25 दिसंबर को बड़ा दिन माना जाता है। इसी दिन को क्रिसमस भी कहते हैं। दिखाते हैं कि क्राइस्ट का जन्म 25 दिसंबर को ही हुआ था। एक तबेले में हुआ था जहाँ पर घोड़े रहते थे और बहुत ही गुप्त रूप से उनका जन्म हुआ। लेकिन वही जीसस, कैसे जीसस क्राइस्ट बन गया, जिसके द्वारा क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई। तो आज के ही दिन दुनिया भर में जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो इसी दिन को बड़ा दिन मान करके बहुत कुछ मनाते हैं, बहुत खुशियां मनाते हैं। आज से कहा जाता है कि जब क्राइस्ट का जन्म हुआ तो उस समय चारों ओर दुख का वातावरण तो था ही, और क्राइस्ट का जन्म हुआ मानव में सुख शांति लाने के लिए, मानव में प्यार भरने के लिए, क्योंकि क्राइस्ट का यही संदेश था कि लव योर नेबर, सबसे प्यार करो। क्योंकि उस समय एक नफरत का माहौल था। लेकिन कैसी बड़ी विडंबना कि इतनी महान हस्ती को भी लोगों ने समझा नहीं और एक दिन उसे सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन उनके विचारों ने सारे दुनिया पर अपना वर्चस्व जमाया और आज क्रिश्चियन धर्म हम देखते हैं सारी दुनिया में फैला हुआ है। और केवल क्रिश्चियन धर्म के लोग ही नहीं, लेकिन सभी लोग आज के दिन बहुत खुशियां मनाते हैं। अब ये क्रिसमस या 25 दिसंबर का महत्व क्या है? क्योंकि इन्हीं दिनों में एक परिवर्तन आता है धरती पे, और वैसे भी पुराना साल समाप्त होता है, नया साल शुरू होता है, और जो रातें बढ़ती जाती थी वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाती है और दिन बढ़ता जाता है। तो ये भी कह सकते हैं कि एक परिवर्तन की वेला है, जिस समय अज्ञान अंधकार समाप्त होता है और प्रकाश का सवेरा जागृत होता है। तो वास्तव में देखा जाए ये केवल एक क्राइस्ट का ही यादगार नहीं है, पर ये संसार के अंदर भी परिवर्तन का एक यादगार है। क्योंकि क्रिसमस के दिन ही फादर क्रिसमस का भी आह्वान करते हैं। फादर क्रिसमस को एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाते हैं जो आकाश में रेनडियर्स पर आता है और उसे लाल और सफ़ेद कपड़े हैं। अब ये लाल और सफ़ेद कपड़े फादर क्रिसमस के नाम से बहुत ही प्रख्यात है, और दिखाते हैं कि फादर क्रिसमस आकाश से आता था और छोटे छोटे बच्चों को एक सौगात देता था। चिमनी से प्रवेश करता था, ऊपर से नीचे आता था। हर एक के घर में जहाँ भी छोटे बच्चे होते थे उनको एक सौगात देता था। अब ये लाल और सफ़ेद का क्या राज है, और कौन है फादर क्रिसमस? इसका क्राइस्ट से तो कोई संबंध है ही नहीं, लेकिन इसका अपना ही महत्व है। और महत्व क्या है? परमात्मा जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, सदा शिव है, जिसको हम लोग एक प्रतीक रूप में दिखाते, एक अंगुष्ठाकार प्रतीक रूप। तो वो जो प्रतीक लाल दिखाया है और फिर उसमें सफ़ेद, तो सफ़ेद प्रजापिता ब्रह्मा की यादगार है। तो वास्तव में शिव परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से आकर के कैसे हम आत्माओं को एक नया जीवन प्रदान करते हैं, एक नए युग की शुरुआत करते हैं, अज्ञान अंधकार को मिटाते हैं और ज्ञान का प्रकाश संसार में फैलाते हैं। और जो छोटे छोटे बच्चों को गिफ्ट्स दी जाती है, ये सौगातें, ये गिफ्ट्स वास्तव में ज्ञान रत्न हैं जो परमात्मा हम बच्चों को देते हैं। ये केवल छोटे बच्चों की बात नहीं है, लेकिन
हम सब आत्माएं हैं, एक परमात्मा की संतान है, आपस में भाई भाई हैं, बच्चे हैं। तो भगवान वास्तव में इस समय आकर के हमें जब आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, तो हमें यही शिक्षा देते हैं, ज्ञान रत्न हमें देते हैं कि अपने आप को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करो, क्योंकि आप सभी भाई भाई हो। तो भाई भाई का प्रेम आपस में कितना होना चाहिए, पर ये तब होगा जब हम एक पिता की संतान अपने आप को मानेंगे। वैसे भी कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई, लेकिन आज भाई भाई कहते हुए भी ये क्यों बंटवारा हो गया है? क्योंकि अनेक धर्म आज व्याप्त है और हर एक समझता है कि मेरा धर्म ही महान है, मेरा धर्म ही श्रेष्ठ है, और दूसरे के धर्म से विरोध करते हैं या नफरत करते हैं। लेकिन आज का दिन हमें यह संकेत देता है कि सबसे प्यार करो, सब आत्माएं हैं, वो आपके भाई हैं, एक पिता की संतान हैं। यही वास्तव में क्राइस्ट ने भी बताया, और साथ साथ परम पिता परमात्मा भी हमें यही शिक्षा देते हैं, क्योंकि आज इस प्रेम के अभाव के कारण ही आज संसार में इतने युद्ध हो रहे हैं, इतनी लड़ाइयाँ हो रही है, इतने झगड़े हो रहे हैं, परिवार में इतना तनाव है, भाई भाई एक दो के दुश्मन हो गए हैं। ये सब कलयुग अंत की निशानियां हैं, और इन निशानियों के आधार से हम इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि अब ये समय बदलना है, क्योंकि अति के बाद तो अंत आता ही है। तो क्रिसमस हमें याद दिलाता है ये अति का समय है। आज भी हम देखते हैं चारों तरफ कैसे बर्फ पड़ रही है, इतनी ठंडी है, चारों ओर विंटर का सीजन है, लेकिन इस विंटर के सीजन में भी एक सफेदी है, एक सुंदरता की निशानी है। वो हमें याद दिलाती है कि अब इस घोर कलयुग के बाद एक ऐसा सुंदर संसार आना है जिसको हम सतयुगी दुनिया कहते हैं, जहाँ मानव देव होगा, जहाँ एक पैराडाइज होगा, जिस पैराडाइज में बहुत प्यार प्रेम होगा, सबके अंदर एक भाईचारा होगा, और सुख शांति संपन्न संसार होगा, धन धान्य से भरपूर होगा। वैसे क्रिसमस के दिन सब आपस में मिठाइयाँ बांटते हैं, एक दो का मुख मीठा करते हैं, गले लगते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, नए साल का आह्वान करते हैं, तो बहुत खुशियाँ मनाते हैं। तो हम आत्माओं को भी ये खुशी ज़रूर मनानी चाहिए कि अब परम पिता परमात्मा नए संसार की रचना कर रहे हैं। ये घोर कलयुग जो दुखमय संसार है, अज्ञान अंधकार है, जो इतनी भयंकर रातें हैं, बेहद की रातों के रूप में, वो आज के दिन हमें एक आश्वासन मिलता है कि ये सब खत्म होने वाला है, ये सब नष्ट होने वाला है, और फिर से एक नया संसार आना है। इसी बात को हम उजागर करने के लिए क्रिसमस मनाते हैं। क्राइस्ट का यादगार वो तो नाम है ही, वो तो निमित्त मात्र है ही, लेकिन एक नए संसार का आगमन, ये हमें आज का दिन एक उदाहरण बन कर के हमें बताता है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसे संकल्प करें कि हम अपने जीवन को ऐसा पवित्र और योगी बनाएंगे जैसे क्राइस्ट स्वयं थे, तो हम भी ऐसा बन जाएंगे और उन्होंने जो कुछ कहा उनका अनुसरण करेंगे, क्योंकि परमात्मा भी अब हम आत्माओं को उसी नई दुनिया में चलने के लिए, अनुसरण करने के लिए जो शिक्षाएं देते हैं, वो हमें धारण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। तो यही क्रिसमस का एक बहुत बड़ा संदेश है जो हम आत्माओं को आज अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाना है, एक परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ने हैं। यही आज का संदेश है। Jingle bells, jingle all the way.
Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. संगम के इस अवसर पर झूमे नाचे गाए, आओ हम इस क्रिसमस को बाबा संग मनाए. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ho, 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 ho. Merry Christmas. संगम युग ही बड़ा युग है. आयु में छोटा है लेकिन विशेषताओं और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है. तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि बड़े से बड़ा बाप बड़े युग संगम युग में ही मिलता है. साथ साथ बाप द्वारा बड़े से बड़ी प्राप्ति भी अभी होती है. बाप दादा सभी बच्चों को बड़े से बड़ा पुरुषोत्तम अब बनाते हैं. तो आपको बड़े युग में बड़े बाप ने बड़े से बड़ी गिफ्ट दी है. इसलिए आज के बड़े दिन पर इस विधि से मनाते हैं. वह क्रिसमस फादर कहते हैं. फादर सदा बच्चों को देने वाला दाता है. चाहे लौकिक रीति से भी देखो, फादर बच्चों का दाता होता है. यह है बेहद का फादर. बेहद का फादर गिफ्ट भी बेहद की देते हैं. और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी, लेकिन आप आत्माओं को बाप ऐसी गिफ्ट देते हैं जो इस जन्म में तो साथ है ही, लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी. दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, लेकिन आप क्या कहेंगे? आप फलक से कहते हो कि हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएंगी और अनेक जन्म भरपूर रहेंगी. 21 जन्मों तक यह गिफ्ट साथ रहेगी. ऐसी गिफ्ट कभी देखी है?